नमस्कार दोस्तों, मैं केशव आज के इस हॉरर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक स्कूल की सच्ची घटना पर आधारित है। यह कोई साधारण स्कूल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ साथ होता था डर और अजीबोगरीब घटनाओं का सामना। एक छात्र का ऐसा अनुभव जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो दोस्तों, अगर आपको रहस्य और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं। भूतिया स्कूल की सच्ची घटना। भारत के एक छोटे से पहाड़ी इलाके शिमला के पास स्थित था एक मशहूर स्कूल, विक्टोरिया हाई स्कूल। यह स्कूल 1950 के दशक में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्कूल अपने इतिहास, खूबसूरत इमारतों और उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन इसके साथ ही यह स्कूल एक और वजह से प्रसिद्ध था, इसकी रहस्यमयी घटनाएं। विक्टोरिया हाई स्कूल के बारे में हर कोई जानता था। पहाड़ियों की गोद में बसे इस स्कूल की इमारतें ब्रिटिश वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण थीं। हर साल हजारों छात्र इस स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन करते थे, लेकिन केवल गिने चुने ही प्रवेश पा सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ एडमिशन पाना किसी वरदान से कम नहीं। स्कूल के नियम खड़े थे। छात्राओं और छात्रों को अनुशासन के सख्त दायरे में रहना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद हर कोई इस स्कूल का हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि यहाँ से पढ़ाई करने वाले छात्रों का भविष्य उज्जवल माना जाता था। इस कहानी के नायक का नाम अर्जुन था। अर्जुन एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था जो शिमला के ही एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ अक्सर विक्टोरिया हाई स्कूल की कहानियां सुनाया करती थीं और कहती थीं, अगर तुमने इस स्कूल में एडमिशन पा लिया तो तुम्हारा नाम हमेशा याद किया जाएगा। अर्जुन ने जब 10वीं पास की तो उसने ठान लिया कि उसे विक्टोरिया हाई स्कूल में दाखिला लेना है। लेकिन समस्या यह थी कि स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी और अर्जुन का परिवार साधारण था। कई महीनों की बचत और अर्जुन की लगन ने आखिरकार उसे एडमिशन टेस्ट देने का मौका दिला दिया। एडमिशन टेस्ट कठिन था। अर्जुन ने अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की थी। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में था। यह सुनकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही उसके परिवार में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने अर्जुन के पिता से कहा, यह स्कूल जितना प्रतिष्ठित है उतना ही खौफनाक भी। वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। लड़का को सोच समझ कर ही स्कूल भेजना। लेकिन उन सब बातों को नजरअंदाज करके उसकी माँ की अनुमति से अर्जुन को आखिर विक्टोरिया हाई स्कूल में दाखिला मिल ही गया। स्कूल में अर्जुन का पहला दिन बेहद खास था। स्कूल की इमारत बहुत बड़ी और आलीशान थी। ऊंची दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती थीं। अंदर की सजावट ब्रिटिश काल की थी। लकड़ी के दरवाजे, बड़े बड़े झूमर और पुरानी पेंटिंग्स। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। स्कूल के अन्य छात्र बेहद विनम्र और अनुशासित थे। क्लासरूम बड़े और खुले थे, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे इन कमरों में एक अनजानी उपस्थिति है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने इस बात को नजरअंदाज किया और अपने पहले दिन का आनंद लेने की कोशिश की। अर्जुन को हॉस्टल में रहना था, जो स्कूल से थोड़ी दूर एक घने जंगल के पास स्थित था। हॉस्टल की इमारत स्कूल से भी पुरानी थी। हॉस्टल के वार्डन ने छात्रों को साफ साफ कहा, यहाँ नियम बहुत सख्त हैं। रात को 10 बजे के बाद कोई अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगा। अर्जुन ने सोचा कि ये सामान्य नियम है, लेकिन पहले ही दिन उसने कुछ अजीब चीजें महसूस की। रात को उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। ये घटना बार बार दोहराई गई। अर्जुन ने इसे संयोग समझा, लेकिन उसकी नींद उड़ी रहती थी। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपने क्लासमेट्स से बात की। उन्होंने बताया कि यह स्कूल उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। पिछले कुछ वर्षों में कई छात्र यहाँ से गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि रात के समय क्लासरूम में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। एक दिन अर्जुन को पता चला कि स्कूल के पुराने पुस्तकालय में जाना मना है। जब उसने पूछा कि क्यों, तो उसे बताया गया कि वहां एक लड़की की आत्मा रहती है। कहा जाता है कि वह लड़की ब्रिटिश राज में इस स्कूल की छात्रा थी और उसकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। ये बातें अर्जुन को कुछ हजम नहीं हुआ। एक रात अर्जुन और उसके दोस्त रोहित ने हॉस्टल से बाहर निकलने की योजना बनाई।
वे जंगल के पास जाकर स्कूल का पिछला हिस्सा देखना चाहते थे। जैसे ही वे स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचे, अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी अर्जुन ने स्कूल की एक खिड़की में किसी को खड़े हुए देखा। वह सफेद कपड़ों में एक महिला थी। अर्जुन ने रोहित से पूछा, तुमने भी देखा? लेकिन रोहित ने कहा, यहाँ कोई नहीं है, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन के लिए यह घटना एक शुरुआत थी। उसे लग रहा था कि उसने किसी ऐसी जगह कदम रखा है जहां रहस्य और डर हर कदम पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन के अंदर छिपा जिज्ञासु मन इन सब के पीछे की सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। उस रात की घटना के बाद अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों भर गए थे। स्कूल की खिड़की में सफेद कपड़ों में खड़ी उस महिला की छवि बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्यमय घटना के पीछे की सच्चाई जाने बिना शांत नहीं बैठेगा। अर्जुन ने अगली सुबह अपने क्लासमेट्स से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। कुछ ने उसे मना किया कि ऐसी बातों के पीछे समय न बर्बाद करे, जबकि कुछ ने यह कहकर बात टाल दी कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। लेकिन एक छात्र रिया, जो पहले से ही स्कूल की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानती थी, अर्जुन की बातों को ध्यान से सुन रही थी। रिया ने अर्जुन को अलग ले जाकर कहा, अगर तुम सच में इस जगह के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें पुराने पुस्तकालय में जाना होगा। वहां शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। अर्जुन को यह बात सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, पुस्तकालय में ऐसा क्या है जो सबको डराता है? रिया ने कहा, यहाँ की सबसे पुरानी और डरावनी कहानियां उसी पुस्तकालय से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि वहां एक लड़की की आत्मा फंसी हुई है और जिसने भी उसकी मौजूदगी को चुनौती दी वह कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस रात पुस्तकालय जाने का फैसला किया। उसने रिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रिया ने मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम वहां जाओ तो ध्यान रखना कि किसी भी किताब को बिना वजह मत छूना और अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत वहां से भाग जाना। रात के लगभग 12 बजे जब हॉस्टल में सब सो रहे थे, अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और चुपचाप बाहर निकल गया। स्कूल की पुरानी इमारतें अंधेरे में और भी खौफनाक लग रही थीं। जब वह पुस्तकालय के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजा भारी था और उस पर जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और यह धीरे धीरे खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब सा था। टॉर्च की रोशनी में उसे चारों तरफ पुरानी किताबों की अलमारियां दिखाई दी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और चारों ओर देखने लगा। अचानक एक किताब अपने आप अलमारी से गिर गई। यह देखकर अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने किताब को उठाया और देखा कि वह एक पुरानी डायरी थी। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने जल्दी से किताब को बंद किया और अलमारी में वापस रखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने तुरंत वहां से भागने का सोचा, लेकिन तभी कमरे के कोने में सफेद कपड़ों में एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी चाल बेहद डरावनी थी। अर्जुन पूरी तरह से डर गया और उसका हाथ पैर सुन्न पड़ने लगा। तभी अचानक उसे रिया की चेतावनी याद आई कि अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत भाग जाना चाहिए। उसने बिना समय बर्बाद किए दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अर्जुन फंस चुका था। उस महिला की परछाई उसके और करीब आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रही हो? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। महिला की परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज महिला की थी। उसने कहा, मुझे यहाँ फंसाया गया है। मैं इस स्कूल की छात्रा थी, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ। कोई मेरी मदद नहीं करता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने डरते हुए कहा,
तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महिला ने कहा, तुम्हें उस डायरी को पढ़ना होगा। उसमें मेरा सच छिपा है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि यह सच तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। अर्जुन ने हिम्मत करके फिर से डायरी उठाई। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि इस स्कूल से जुड़े कई राजों का खुलासा करने वाली थी। लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता था कि यह डायरी पढ़ने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, एलिजाबेथ की कहानी। यह नाम पढ़ते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि डायरी ब्रिटिश राज के समय की है। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी के अनुसार एलिजाबेथ 1975 में विक्टोरिया हाई स्कूल की छात्रा थी। वह एक होशियार और प्रतिभाशाली लड़की थी, लेकिन स्कूल के अंदर छिपे कुछ काले रहस्यों ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। डायरी में लिखा था, यह स्कूल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को पल भर में मौत के घाट उतार देता है। डायरी के अगले पन्ने में लिखा था कि एलिजाबेथ की मौत एक रात स्कूल की लाइब्रेरी में हुई थी। वह अपनी पढ़ाई के लिए देर रात लाइब्रेरी में थी, लेकिन वहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। डायरी में लिखा था, उस रात मैंने किसी को देखा। वह मेरे पीछे था। मैंने दौड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी आवाज को दबा देना चाहता था। मेरी चीखें लाइब्रेरी की दीवारों के अंदर गुम हो गईं। यह पढ़कर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि डायरी पढ़ने के साथ साथ कमरे का माहौल और ठंडा हो रहा है। अर्जुन ने डायरी पढ़ना जारी रखा। उसने पाया कि एलिजाबेथ की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मुझे यहाँ फंसा दिया गया है। मेरी आत्मा तब तक इस स्कूल में भटकेगी जब तक मेरे साथ हुए अन्याय का बदला नहीं लिया जाएगा। अर्जुन ने आत्मा की ओर देखा। वह अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी उम्मीद झलक रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? एलिजाबेथ ने जवाब दिया, तुम्हें उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने मुझे यहाँ कैद किया। उसकी निशानियां इस स्कूल की पुरानी गुप्त सुरंग में छिपी हैं। अगर तुम उस सुरंग तक पहुंच सको तो तुम मेरा बदला ले सकते हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वहां जाना खतरनाक है। अर्जुन ने अगले दिन गुप्त सुरंग के बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसने रिया को सब कुछ बताया। रिया ने कहा, मैंने भी इस सुरंग के बारे में सुना है, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं। कहा जाता है कि यह सुरंग स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के नीचे है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। रात को वे लाइब्रेरी में जाकर सुरंग का पता लगाएंगे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह काम बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। रात को अर्जुन और रिया लाइब्रेरी में दाखिल हुए। वहां का माहौल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जमीन को ध्यान से देखा। अचानक उन्हें एक कोने में जमीन पर अजीब से निशान दिखाई दिए। यह एक गुप्त दरवाजा था जो शायद सुरंग की ओर जाता था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया। यह बहुत भारी था, लेकिन आखिरकार खुल गया। अंदर अंधेरा और ठंड थी। सुरंग में कदम रखते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया हो। रिया ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें भी यह अजीब नहीं लग रहा? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। सुरंग बहुत लंबी थी। दीवारों पर पुरानी जालीदार खिड़कियां थीं, जिनसे ठंडी हवा आ रही थी। अचानक अर्जुन ने देखा कि सुरंग की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। ये निशान इंसानी हाथों के थे, जो जैसे दीवारों पर छप गए हों। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना संदूक मिला। अर्जुन ने संदूक को खोला। उसमें एक पुराना कागज, कुछ चाबियां, एक छोटी मूर्ति मिली। कागज पर लिखा था, जिसने एलिजाबेथ को यहाँ कैद किया उसका नाम मिस्टर विलियम है। वह इस स्कूल का प्रधानाध्यापक था। यह पढ़कर अर्जुन और रिया दोनों चौंक गए। मिस्टर विलियम की तस्वीरें आज भी स्कूल के मुख्य हॉल में टंगी हुई थीं। यह जानकर अर्जुन को गुस्सा और डर दोनों महसूस हुए। जैसे ही अर्जुन और रिया संदूक के साथ वापस लौटने लगे, उन्हें सुरंग के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक सुरंग के एक कोने से एलिजाबेथ की परछाई प्रकट हुई। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें वह सबूत मिल गया है जो मुझे न्याय दिला सकता है। अब तुम्हें स्कूल के मुख्य हॉल में जाकर
इसे सबके सामने उजागर करना होगा, लेकिन ध्यान रखना यह काम खतरों से भरा होगा। अर्जुन ने आत्मा से वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे उसे और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन और रिया ने संदूक में मिले कागज और अन्य चीजों को ध्यान से देखा। कागज पर स्पष्ट लिखा था कि मिस्टर विलियम, जो उस समय स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने ही एलिजाबेथ को फंसाया और उसकी मौत का कारण बना। एलिजाबेथ के पिता, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने स्कूल के प्रबंधन पर उसके साथ अन्याय का आरोप लगाया था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उस समय इस मामले को दबा दिया। रिया ने अर्जुन से कहा, हमें इन सबूतों के साथ स्कूल के वर्तमान प्रबंधक के पास जाना चाहिए। ये मामला जितना पुराना है उतना ही गंभीर भी। अर्जुन ने सहमति जताई, लेकिन उसके मन में डर था कि क्या कोई उनकी बातों पर यकीन करेगा। अर्जुन और रिया ने योजना बनाई कि अगली सुबह वे स्कूल के मुख्य हॉल में जाएंगे, जहां मिस्टर विलियम की तस्वीरें और उनके द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। उन्हें वहां जाकर और सबूत इकट्ठा करना था, ताकि वे आत्मा की सच्चाई सबके सामने ला सकें। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल था, क्या एलिजाबेथ की आत्मा वाकई मुक्त हो पाएगी या यह रहस्य और गहराता जाएगा। अगली सुबह अर्जुन और रिया मुख्य हॉल पहुंचे। वहां एक अजीब सा माहौल था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और स्कूल के संस्थापकों के नाम पढ़कर अर्जुन को महसूस हुआ कि यह जगह कई गहरे रहस्यों को छुपाए हुए है। उन्होंने मिस्टर विलियम की तस्वीर के पास जाकर देखा। वहां एक छोटी सी तिजोरी थी, जिसे खोलने के लिए संदूक में मिली चाबियों का इस्तेमाल किया जा सकता था। अर्जुन ने धीरे धीरे चाबियों को घुमाया और तिजोरी खोली। अंदर से एक और दस्तावेज मिला। इस दस्तावेज में लिखा था, एलिजाबेथ को लाइब्रेरी के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसने स्कूल की एक गुप्त साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उसे रोक दिया। ये स्कूल हमारी धरोहर है और इसे कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही अर्जुन और रिया ने दस्तावेज पढ़ा, हॉल के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा अचानक तेज हो गई और हॉल की सारी लाइटें झपकने लगीं। अर्जुन ने देखा कि एलिजाबेथ की परछाई फिर से प्रकट हो गई थी। इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली दिख रही थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरा न्याय पूरा करना होगा। इन सबूतों को सबके सामने लाओ, लेकिन ध्यान रखना, इस स्कूल की ताकतें तुम्हारे खिलाफ काम करेंगी। अर्जुन और रिया ने प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर वर्तमान प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों को बुलाया। उन्होंने दस्तावेज और अन्य सबूत उनके सामने रखे। पहले तो किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब अर्जुन ने गुप्त सुरंग और एलिजाबेथ की डायरी के बारे में बताया तो सब चौंक गए। एक वरिष्ठ शिक्षक, जो स्कूल में सबसे लंबे समय से काम कर रहे थे, ने स्वीकार किया कि उन्होंने भी इस स्कूल में अजीब घटनाएं देखी हैं। उन्होंने कहा, यह बात सच है कि स्कूल के पुराने हिस्से में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम कभी इसे उजागर नहीं कर पाए। जब प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक सबूतों की जांच कर रहे थे, तभी स्कूल के मुख्य हॉल में अचानक एक तेज आवाज हुई। एलिजाबेथ की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, अब सब जान गए हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। तभी हॉल में एक तस्वीर गिर गई। वह तस्वीर मिस्टर विलियम की थी। ऐसा लगा जैसे आत्मा ने अपनी ताकत से उस तस्वीर को गिराया हो। हॉल की दीवारों पर अचानक खून के धब्बे दिखाई देने लगे और हवा में एलिजाबेथ की चीखें गूंजने लगी। प्रिंसिपल और शिक्षकों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस स्कूल के इतिहास को सार्वजनिक करेंगे और एलिजाबेथ की आत्मा के साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगेंगे। उन्होंने अर्जुन और रिया को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपनी बहादुरी से इस सच्चाई को उजागर किया। प्रिंसिपल ने स्कूल के मैदान में एलिजाबेथ की याद में एक स्मारक बनवाने का ऐलान किया। जैसे ही स्मारक का उद्घाटन हुआ, अर्जुन ने देखा कि एलिजाबेथ की आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही है। उसकी आंखों में शांति थी। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरा बदला पूरा किया, अब मैं मुक्त हूं। एलिजाबेथ की आत्मा के जाने के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं।
अर्जुन और रिया को स्कूल में हीरो की तरह देखा जाने लगा। लेकिन अर्जुन को हमेशा इस बात का एहसास रहा कि उसने एक आत्मा को न्याय दिलाकर न सिर्फ उसका बल्कि खुद का भी जीवन बदल लिया। इस घटना के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा, चाहे हालात